रक्षित जी और अतुल जी, आपका फिर से वेलकम है इस इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम में। आज हमारा वीक ये 7 शुरू हुआ है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने बहुत हद तक इस जर्नी को कंप्लीट किया है और हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका वेलकम है, आप खुद के लिए भी वेलकम कीजिए। तो आप जो हमारा सफर है उसको शुरू करने से पहले, जो हमारा वीक 7 है उसका नाम है अनलीश यू। 2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, अपने आप जो हमारा ये सफर है, आप रिमाइंड कीजिए अपनी स्टेट्स को, गुड स्टेट्स को, अपने कोर्स जो हमने बनाए वो आप याद कीजिए, और जो हमने आउटकम किया उसमें किस तरह वो किया वो आप पूरा जहन में रखिए। और आगे चलने से पहले जो हमारा अनलीश यू है, यानी क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारे इस रुकावट में, क्या आ सकती है कि हमारा कोई डिसीजन जो हो या हम जो आउटकम करते हैं उसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे फ्रेंड्स के जरिए से, हमारे एनवायरनमेंट के जरिए से, या जो बाकी पीपल है जिनके साथ आप वक्त गुजारते हो। इसको समझने के लिए 2 स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली स्टोरी जो है वो ऐसी है, मान के चलिए आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे गांव से हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। और दूसरा एक स्कूल है जहां पर, या दूसरा क्लास ले सकते हैं हम, जहां के बच्चे उस एरिया से आए हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं। आप देखिएगा जो पढ़े लिखे माँ बाप नहीं है वो अपने बच्चों को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो बच्चे प्रिपेयर होते हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं। आपने नोटिस की होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि जो पढ़े लिखे होते हैं या जो गांव से होते हैं, ज्यादातर, सारे तो नहीं होते हैं लेकिन मैक्सिमम, उनका एक, अगर हम गांव का देखते हैं कि वहाँ जो रहने का तरीका होता है, चलने का तरीका होता है, वो गांव के बच्चे थोड़ा सा वो फिजिकली फिट होते हैं ज्यादातर बनिस्बत जो सिटी के लोग होते हैं, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा खेल कूद करते हैं या कुछ वर्कआउट करता है। लेकिन जो गांव का बच्चा होता है वो अलग तरीके से होता है, क्योंकि उसको हर दिन चलना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है, दूसरे काम करता है, तो उस तरीके से उसका जो फिजिक बनता है वो ज्यादा अच्छा बनता है। हो सकता है कि वो पढ़ाई लिखाई में या सफाई सुथराई में उतना अच्छा ना हो जितना सिटी के बंदे हो। आपने नोटिस किया है जी। या जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, जिनके पढ़े लिखे नहीं होते हैं चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, उनमें फर्क होता है। तो ये क्यों होता है, इससे हमें क्या पता चलता है? आपको कुछ ध्यान में आया कि इससे क्या पता चलता है? ध्यान में ये आ रहा है कि स्टेट और बेसलाइन का रिलेशन है। देखिए, आप थोड़ा सा पीछे ज्यादा चले गए हैं, तो इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, परवरिश, जो हमारे पीपल है, जो हमारे इर्द गिर्द के फ्रेंड्स है, जो हमारे माँ बाप है, उनसे भी हमारी जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये स्टोरी, अगर हम गांव के बच्चों को देखेंगे वो फिजिकली थोड़ा सा फिट होते हैं ज्यादा जो सिटी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट डिफरेंट है। और इसी तरीके से जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं और जिनके पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका भी एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो इससे भी उनके बच्चों पर असर पड़ता है। क्या आप इस बात से मुतमईन है? जी बिल्कुल इत्मीनान है। हाँ, तो दूसरी स्टोरी हम समझते हैं ऐसे।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो उन फैमिलीज का से बिलोंग करते हैं जो बिजनेस करते हैं, उनका अगर आप देखोगे या अगर हम अपनी बात कहेंगे कि हमारा जो आपने लाइफ जो आपने अचीव की है आज तक, जो भी कुछ किया है, इसको अगर हम रिलेट करेंगे एक स्टोरी के साथ, वो ऐसा है कि कोई भी मान के चले मेरी पढ़ाई हो रही है या आपकी पढ़ाई हो रही है, लेकिन अगर हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम नौकरी करें, हम अच्छी नौकरी करें, उसके लिए कोई ना कोई हमारा माँ बाप, हमारे पेरेंट्स में से कोई कहता है कि नहीं, आपको अगर हम हार्डशिप भी ले लेकिन आपको अच्छे स्कूल में जाना है। अगर आपने वो डिसीजन लिया है, उससे जो रिजल्ट आ सकता है वो दूसरा आ सकता है। और अगर आपने स्कूल वो प्रेफर किया जिसमें उतनी सहूलियत नहीं होती है, जिसमें पढ़ाई उतनी नहीं होती है, हाँ आपका फीस कम आ सकता है, तो आपके जो आने वाली जिंदगी है उसमें इसका असर पड़ सकता है। तो हम इसको एक और नजरे से देखेंगे कि जो भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन वो डिसीजन लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें कामयाब होते हैं। यानी जो डिसीजन उन्होंने लिया है उससे उनकी जिंदगी में असर पड़ता है। जैसे जियो ने एक डिसीजन लिया जो हमारे पास आज सिम मौजूद है। उन्होंने डिसीजन लिया कि बहुत बहुत हद तक उन्होंने 2-3 सालों तक अपनी सिम्स फ्री ले ली, ठीक है नहीं। उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें फिर पहले डाटा का, फिर वो प्लान का कुछ किया, फिर उसको बनाया कि 1 साल के लिए आपको लगाना है कूपन, फिर किया, और आज देखिए इतना बिजनेस उनका है, वो एक डिसीजन की वजह से हो गया। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम सोचा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ देते हैं, ये दिवालिया हो जाएंगी। लेकिन देखिए एक डिसीजन की वजह से पूरी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी उन्होंने चेंज कर दी। आज उनकी कंपटीशन में कोई है ही नहीं। तो इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि जो हम डिसीजन लेते हैं उसका रिजल्ट हमारी जिंदगी में आता है। क्या आप इन चीजों से मुतमईन है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमें ये पता चला, एक तो एनवायरनमेंट हमारा इफेक्ट करता है और दूसरा हमारा जो डिसीजन होता है उस पे हमारे जो आज के रिजल्ट्स है, जो हमारी लाइफ आज है, वो इन चीजों पे होती है। तो इन्हीं चीजों को और समझने के लिए हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? जी जरूर, बिल्कुल। चलिए बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक बेस्ट ऑफ थैंक लक। यू। फिर से आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। यू।